आज हम लोगों का विषय भारतीय संविधान के निर्माण से है और इस संविधान निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो संस्था संविधान सभा कहलाती है। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि आखिर भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की और संविधान सभा की मांग के साथ साथ वो कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु थे जिनसे होकर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन भेजा और भारतीय संविधान सभा का गठन हो पाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जिसका संबंध भारतीय संविधान के निर्माण से है, जिस संविधान को हम विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं। उस मुख्य इकाई को, उस मुख्य आधार को आज हम लोग पढ़ेंगे जिसे संविधान सभा कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। देखेंगे संविधान सभा को समझने के लिए दो आधार बनाने होंगे। पहला आधार भारतीय पक्ष, पहला कौन सा आधार? भारतीय पक्ष। और दूसरा आधार जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ब्रिटिश पक्ष। ब्रिटिश पक्ष। भारतीय पक्ष में हम जानेंगे कि भारतीयों ने कैसे संविधान सभा की मांग की और किन ने सबसे पहले की। और ब्रिटिश पक्ष में हम जानेंगे कि ब्रिटिश शासन द्वारा किस तरीके से भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो चलिए सबसे पहले भारतीय पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखेंगे भारत में संविधान सभा के लिए सबसे पहले मांग किसने की थी? याद रखिएगा ये परीक्षाओं में भी आता है। तो भारत में संविधान सभा की सबसे पहले मांग वर्ष 1934 में एक व्यक्ति थे, साम्यवादी दल के व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. राय। क्या नाम था? M.N. राय। याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने संविधान सभा की पहली बार औपचारिक रूप से मांग रखी थी, M.N. राय। इसके बाद देखिए कांग्रेस भी संविधान सभा के लिए आगे आई और कांग्रेस ने सर्वप्रथम वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया था, कब रखा गया था? तो वर्ष 1935 में। 1935 के बाद देखिए 1935 के बाद 1936 में कांग्रेस द्वारा ही संविधान सभा के महत्व को समझाने के लिए, संविधान सभा की आवश्यकता को सबको परिचित कराने के लिए लखनऊ अधिवेशन में एक बड़े स्तर पर संविधान सभा जैसे शब्दों का, संविधान सभा के महत्व का महत्व समझाया गया। कब समझाया गया? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये खुले तौर पर घोषणा कर दी कि भारत की संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। किस आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा था? 1938 में। याद रखिएगा ये कुछ डेटें हैं, जैसे पहली डेट 1934, दूसरी डेट कौन सी हो जाएगी? 1935 कांग्रेस द्वारा, तीसरी डेट हो जाएगी कांग्रेस द्वारा 1936 जब संविधान सभा के महत्व को समझाया गया। फिर तीसरी डेट, चौथी डेट आप याद रखिएगा 1938। कौन सी डेट है? 1938। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये खुले तौर पर कह दिया था कि भारत की संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी, इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए तो हम देख लेते हैं कि आखिर हमारे देश की संविधान सभा अंग्रेजों द्वारा कैसी बनाई गई। हमने मांग तो इस तरह से रखी थी। तो देखिए हो क्या रहा था, 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग रखी तो इसी के एक साल बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन, प्रशासन और सैनिक भी इसमें भाग लिए हुए थे, लेकिन उनके अधिकतर सैनिक कहाँ से थे? भारतीय थे। और ब्रिटिश शासन द्वारा इस चीज़ को महसूस किया जा रहा था कि भारतीय लोग लगातार संविधान सभा की, संविधान निर्माण की मांग कर रहे हैं। इसीलिए दबाव में आकर वर्ष 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ अंग्रेजों ने समझौता किया और समझौते के तहत ये तय किया गया कि आने वाले समय में, अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसी के तुरंत बाद भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए अलग संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। भारतीय भी मान गए। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही 1944-45 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ,
तो 1945 में, याद रखिएगा इस तारीख को, 1945 में लंदन में या ब्रिटेन में चुनाव करवाए गए और चुनाव में एक नई सरकार बनी। इस सरकार को लेबर पार्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबर पार्टी। याद रखिएगा 1945 में लंदन में चुनाव हुए और सरकार किसकी बनी? लेबर पार्टी की बनी। इसके साथ ही साथ भारत में भी चुनाव करवाए गए 1945 में। भारत में सबसे पहले, परतंत्र भारत में सबसे पहले चुनाव 1937 में हुए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। पहले चुनाव कब हुए थे? 1937 में। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। और भारत में दूसरे चुनाव कब करवाए गए? तो 1945 में, लंदन के साथ ही, ब्रिटेन के साथ ही। ब्रिटेन में तो कौन सी पार्टी बन गई? लेबर पार्टी। लेकिन 1945 में जब भारत में चुनाव हुए तो इस समय कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग को भी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आने का मौका मिला और दो पार्टियों का प्रभाव भारत में दिखाई देता है। तो 1945 में जब भारत के चुनाव हुए और साथ ही साथ लंदन में चुनाव हुए, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटनी। इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि भारत में जल्दी ही संविधान सभा के गठन के लिए एक मिशन भेजा जाएगा। और परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि मार्च, तारीख याद रखिएगा, मार्च 1946 में भारत में एक मिशन आया और इस मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। इसमें 3 अंग्रेजी अधिकारी थे। मार्च 1946 में ये मिशन भारत आ गया, कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, गारंटी दे दी भारतीयों को कि आप संविधान सभा का निर्माण करो। लेकिन इसके द्वारा 2 चीज़ें कही गई कि भारत में कैसे संविधान सभा बनाई जाएगी। याद रखिएगा किसके द्वारा कहा गया था? कैबिनेट मिशन द्वारा। पहली बात याद रखिएगा, इनके द्वारा 2 बातें कही गई कैसे भारत में संविधान सभा बनेगी। तो पहली बात इन्होंने कहा, जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, कब चुनाव हुए हैं हाल ही में? 1945 में। इसमें जो प्रांतीय विधानसभाएं बनी हैं उनके सदस्य ही संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे, नियुक्त करेंगे, चुनेंगे। तो देखिए इन्होंने पहला क्या कहा, हाल ही में जो चुनाव हुआ है, निर्वाचन हुआ है, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या कही संविधान सभा के बारे में कि भारतीय संविधान सभा का गठन जनसंख्या के आधार पर होगा, अर्थात सदस्यों का गठन किसके आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर। और एक क्राइटेरिया तय किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाएगा। तो भाई 2 पॉइंट याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के आधार पर। पहला, इन्होंने कहा जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य ही संविधान सभा के सदस्यों का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा, क्या कहा कि भारतीय संविधान सभा का जो सदस्य होंगे उन सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, 10 लाख में एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। जब ये दोनों बातें हो गई तो भारत में क्या हुआ? संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि संविधान सभा भारत में कब गठित की गई और इसकी बैठक कैसे हुई। देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन हो चुका था और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, याद रखिएगा कौन सी बैठक? पहली बैठक का गठन किया गया था। पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये तारीख बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको नोट करते रहिए, इसको आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। और साथ ही जो लोग नए इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। चलिए देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। और जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई तो एग्जाम में पूछा जाता है इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के इस संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष अस्थायी तौर पर बनाए गए, स्थायी नहीं थे, अस्थायी तौर पर बनाए गए। जिस तरह से आज की लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, उसी तरह से अस्थायी अध्यक्ष इसका भी बनाया गया जिसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भाई संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये उस समय सदन के वरिष्ठ सदस्य थे और वरिष्ठता के आधार पर इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो
तो भाई दूसरी बैठक, सेकंड बैठक कब हुई? तो सेकंड बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के पद पर जो नियुक्त किया गया था हटाकर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और भारत के पहले स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ 2 पदों का और सृजन किया गया। अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ 2 पद और सृजित किए गए। एक पद था संविधान सभा के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। इस साल की 2021 की PSC में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिएगा वहां पर दिया हुआ है। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? HC मुखर्जी। और साथ ही साथ एक संवैधानिक सलाहकार का भी पद का सृजन किया गया और संवैधानिक सलाहकार के पद पर रखा गया VN राव। याद रखिएगा कौन थे? VN राव। कौन थे भाई? VN राव। देखिए पहले मैं कह चुका हूं 1934, वो कौन थे? MN राय थे। वो कौन थे? MN राय। और ये कौन है? VN राव। कौन है? VN राव। तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? VN राव को। अब देखेंगे संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन। कौन सी बैठक? तीसरी बैठक। ये तीसरी बैठक की गई 13 दिसंबर 1946 को। किस तारीख को की गई? 13 दिसंबर 1946 को। ये तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तिथि के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव पढ़कर संपूर्ण संविधान सभा के सदस्यों के सामने सुनाया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भविष्य के भारतीय संविधान की नींव रखता है और साथ ही साथ जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना बनाई गई उसका भी आधार बनता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पढ़कर सुनाया गया? किसके द्वारा सुनाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पढ़कर सुनाया गया। और हमारे देश के संविधान का निर्माण इसी प्रस्ताव के पढ़कर सुनाने से प्रारंभ हुआ। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ कब से हुआ संविधान बनाने के लिए? तो वो कौन सी तारीख थी? 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। 13 दिसंबर 1946 के बाद भारतीय संविधान का निर्माण कार्य शुरू हो गया और जब निर्माण कार्य शुरू हो गया तो हमारे देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इस समय में संविधान सभा द्वारा जो खर्च किया गया वो खर्च कितना था? 64 लाख रुपए लगभग खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए? 64 लाख। हमारे देश के संविधान को बनाने में समय कितना लगा? ये परीक्षा में आ जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और लगभग पैसे कितने खर्च हो गए? पैसे खर्च हो गए 64 लाख। कितना खर्च हो गया? 64 लाख। चलिए अब भाई इस पर बात कर लेते हैं। ये तो हो गया संविधान सभा के बारे में। अब भाई देख लेते हैं कि सदस्य संविधान सभा में कहां से चुनकर आए थे और कितने सदस्य तय किए गए थे। तो देखेंगे भारतीय संविधान सभा में ये तय किया गया जनसंख्या के आधार पर कि भाई कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। और इन 389 सदस्यों को कितने भागों में बांटा गया? भाई 3 भागों से चुनकर आएंगे। 389 सदस्यों को कितने भागों से चुनना था? 3 भागों से। ध्यान से देखेंगे। पहला भाग था ब्रिटिश भारत से। कौन से भारत से? ब्रिटिश भारत से। दूसरा था इसी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। और तीसरा था भाई देसी रियासत। देसी रियासत आप जानते होंगे जो क्षेत्रीय स्तर पर भारत के शासन कर रहे हैं उन्हीं को क्या नाम दिया गया? देसी रियासत। तो भाई 389 सदस्यों में ब्रिटिश भारत से कितने चुनकर आने थे? तो ब्रिटिश भारत से जो सदस्य चुनकर आने थे वो थे 292 सदस्य। कितने सदस्य थे? 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने चुनकर आने थे? 4 सदस्य चुनकर आने थे। और देसी रियासत से कितने चुनकर आने थे? 93 सदस्य चुनकर आने थे। भाई ये सदस्यों का चुनाव था। ब्रिटिश भारत से कितने? 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने? 4 सदस्य। देसी रियासत से कितने? 93 सदस्य। टोटल कितने हो जाते हैं? 389 सदस्य। कितने थे? 389। एक चीज और, 389 सदस्यों के साथ इसमें पाकिस्तान के वे मुसलमान भाई भी थे जिन्होंने
इस संविधान सभा में अपनी सहभागिता दिखाई थी। इसमें कहने का मतलब मेरा ये है कि आज का जो पाकिस्तान है, उस समय जब संविधान सभा का गठन किया गया उस समय पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था। अर्थात पाकिस्तान की जो सदस्य चुने गए थे, वर्तमान पाकिस्तान के जो सदस्य चुने गए थे, वो भी इस संविधान सभा में जुटे हुए थे, जुड़े हुए थे। तभी जाकर कितने सदस्य हुए हैं? 389 सदस्य हुए। लेकिन जब भाई हमारे देश का संविधान बना या बन रहा था, उसी समय एक घटना और हो रही थी साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग अब केवल संविधान नहीं बनाना चाहते थे, भारतीय लोग अंग्रेजों से स्वतंत्रता भी चाहते थे और स्वतंत्रता की मांग लगातार किए जा रहे थे। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद से एक व्यक्ति भारत भेजा गया और इस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर एक योजना की घोषणा की जिसको 3 जून योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 जून योजना। लॉर्ड माउंटबेटन जैसे ही भारत आए, भारतीयों की इच्छा के आधार पर उन्होंने भारत के विभाजन की योजना घोषित कर दी और इस भारत विभाजन की योजना को क्या कहा जाता है? 3 जून योजना कहा जाता है। याद रखिएगा, ये परीक्षा में आ चुका है कि 3 जून योजना का मतलब क्या है। 3 जून योजना का मतलब है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की घोषित की गई योजना। जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून की योजना घोषित की, पाकिस्तान, ये तय हो गया भारत में कि पाकिस्तान भारत का भाग नहीं रहेगा। परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जब ये भारत में योजना घोषित की गई तो ब्रिटिश संसद में एक बिल लाया गया और ब्रिटिश संसद में बिल लाया गया कौन सा? भारत विभाजन का या भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम। इसके अंतर्गत देखिए, भारत स्वतंत्रता का अधिनियम 18 जुलाई, तारीख याद रखिएगा, 1947 को, कितने तारीख को? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या हो गया? पारित हो गया। और जैसे ही पारित हुआ, अब भारतीयों को लगने लगा कि बहुत जल्द भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली है। साथ ही हुआ क्या, जब ये 18 जुलाई को पारित हुआ तो भारत में लागू कब हुआ? तो ये भारत में लागू कितने तारीख को हो गया? 15 अगस्त 1947 को। और 2 स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण हुआ। एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम था पाकिस्तान। एक का नाम क्या था? भारत और दूसरे का नाम क्या था? पाकिस्तान। और जैसे ही भारत में ये विभाजन का अधिनियम लागू हुआ, ठीक वैसे ही संविधान सभा से जो पाकिस्तान के क्षेत्र के सदस्य थे वो अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अब अपने देश के लिए अलग संविधान सभा की को बनाना था। परिणाम स्वरूप देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? मैंने अभी बताया, कुल कितने? 389 सदस्य थे। कितने थे? 389। और 389 में से केवल अब बचे, जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो इस समय भारत में कितने सदस्य बचे? 299। तो भाई कितने चले गए पाकिस्तानी संविधान सभा में? तो कितने चले गए? देखो आप, 09। कितने सदस्य चले गए? 90 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, संविधान, अलग देश के निर्माण के लिए, अलग संविधान बनाने के लिए। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा जब बनी थी तब कितने सदस्य थे? 389। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो भारत में कितने सदस्य बचे? 299। तो भाई कितने सदस्य पाकिस्तान में चले गए? पाकिस्तान में चले गए 90 सदस्य। कितने सदस्य? 90 सदस्य। चलिए, इसके साथ देखिए, जैसा मैंने कहा कि भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हो गए। इन सब के साथ ही भारत के संविधान को के बनाने की जिम्मेदारी, प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का जो प्रारूप था वो बनाकर तैयार किया और इस प्रारूप को संविधान सभा के सभी सदस्यों के सामने 3 बार पढ़कर सुनाया गया। कितनी बार पढ़कर सुनाया गया? 3 बार। अर्थात भारतीय संविधान के कितने वाचन किए गए? वाचन मतलब पढ़कर सुनाना, वाचन मतलब पढ़कर सुनाना। याद रखिएगा, वाचन का मतलब क्या है? पढ़कर सुनाना। तो 3 बार वाचन किए गए। पहली बार वाचन हुआ, सदस्यों ने कहा भाई ये कमी है, अभी इसमें और सुधार होना चाहिए। फिर उसको सुधार किया गया, फिर दोबारा वाचन किया गया। पहला हो गया था, फिर दोबारा किया गया, फिर संविधान सभा के सदस्यों के सामने सुनाया गया, उन्होंने कह दिया अभी और सुधार होना है, तो फिर भाई उसमें फिर से सुधार किया गया और तीसरी बार वाचन किया गया। इस समय 3 वाचन के साथ साथ हमारे देश में
जो संविधान सभा थी वो दो तरीके से काम कर रही थी, याद रखिएगा, दो तरीके से काम कर रही थी। पहला तो काम उसका संविधान निर्माण का था और दूसरा काम आज संविधान लागू होने से पहले विधि निर्माण का था। याद रखिएगा, दो तरीके से हमारे देश की संविधान सभा काम कर रही थी। जब तक संविधान भारत में लागू नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा पहला काम संविधान निर्माण का कर रही थी और दूसरा काम भारत की संसद की तरह कर रही थी, जो आज की संसद है उस तरह कार्य कर रही थी। हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया भाई 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कितने तारीख को बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इस समय भारतीय संविधान में क्या क्या था, बच्चे बहुत जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या क्या था। तो इसमें था, ध्यान से देखेंगे, पहला इसमें था भाग कितने थे भाई, इस पर बात कर लें तो भाग थे कितने? 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अगर हम बात करें अनुसूचियां कितनी थीं, अनुसूचियां, तो अनुसूचियां कितनी थीं? 8 अनुसूचियां थीं। अगर हम बात करें अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेद इस समय हमारे देश के संविधान में 395 थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद। कहा जाता है जब भारत में अंग्रेजों द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, तो उस 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे देश के संविधान में 200 से ज़्यादा अनुच्छेद सीधे सीधे ले लिए गए। और हमारे देश के संविधान के बड़ा होने का कारण क्या है? हमारे देश में बहुत से धर्मों के लोग, बहुत से रीति रिवाजों के लोग, बहुत सी मान्यताओं के लोग निवास करते हैं। ऐसे में हमें अगर एक लंबा संविधान चाहिए, लंबे समय तक टिके रहने वाला संविधान चाहिए जिसकी दूरदृष्टि हो, तो हमें एक बड़े संविधान की रचना भारत में करनी पड़ेगी। यही कारण था कि हमारे देश का संविधान क्या हो गया? बड़ा हो गया, लंबा हो गया। चलिए, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में कितने भाग थे? भाग कितने थे? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। अनुच्छेद कितने थे? 395। इस तारीख को क्या हो गया था? भारतीय संविधान पारित हो गया था, या प्रस्तावना में जो लिखा है शब्द अंगीकृत हो गया था। क्या हो गया था? पारित हो गया था या अंगीकृत हो गया था। और ये चीजें थी, याद रखिएगा, अभी लागू नहीं हुआ है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं हुआ है, केवल और केवल पारित हुआ है। यही कारण है कि 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस? विधि दिवस, या हम इसी को संविधान दिवस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संविधान दिवस। कितने तारीख को? 26 नवंबर को। ठीक है। तो भाई क्या हो गया? पारित हो गया, अंगीकृत हो गया, इतनी चीजें थी इसमें। अब देखेंगे कि जब ये हमारे देश का संविधान सभा द्वारा बनाया, तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि संविधान में अनुसूचित जातियां कितनी थी, अनुसूचित जनजातियां कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी इस संविधान सभा में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 1 नंबर पे कि भाई महिला कितनी थी। महिलाएं, संविधान सभा में कितनी महिलाएं काम कर रही थी, कितनी महिलाएं थीं? तो महिलाओं की संख्या 15 थी। याद रखिएगा, ये डाटा आया है परीक्षा में। दूसरा, अगर हम कहें अनुसूचित जाति कितनी थी, अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति की संख्या 16 थी। कितनी थी अनुसूचित जाति के लोग? 16 लोग थे, 16 सदस्य थे। तीसरा, अनुसूचित अगर हम जनजाति की बात करें तो जनजाति कितनी थे, कितने लोग थे? तो भाई ये कितने थे? 33 थे। याद रखिएगा, हमारी संविधान सभा में जो 3 क्षेत्र थे, ब्रिटिश भारत, दूसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तीसरा देशी रियासत, उनके जो सदस्य चुनकर आए थे उनमें संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15, अनुसूचित जाति की कितनी थी? 16, और जनजाति की कितनी थी? 33 थी। ठीक है, चलिए इसको लिखते चलिए, डाटा काफ़ी सारा है। अब देखेंगे भारतीय संविधान में इस तिथि के बाद, किस तिथि के बाद? 26 नवंबर 1949 के बाद भारतीय संविधान को लागू होने में, देखिए लागू होने की तिथि कौन सी है? लागू मतलब भारत में काम करने लगा, तो लागू होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। कौन थी? 26 जनवरी 1950। बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इससे पहले आपको एक तिथि और जान लेना जरूरी है, जिस तिथि को कहते हैं हम लोग 24 जनवरी 1950। देखिए ये क्यों है महत्वपूर्ण। देखें, जिस तरह से आपने समझा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
कब हुई थी? 9 दिसंबर 1949 को। उसी तरह से परीक्षा में पूछा जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक, लास्ट बैठक कब हुई? किस तारीख हुई? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई तो हमारे देश की ये संविधान सभा की अंतिम बैठक में एक बात तय की गई कि भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाए। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनाए गए? इसी तारीख को कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस तारीख को भारत के राष्ट्रपति कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में आया है। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। कितने तारीख को दिया गया? 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद देखिए, हमारे देश का जो संविधान था, जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, पारित हुआ था, उसमें देखिए इसी समय एक काम और हुआ। और वो कार्य क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान पारित तो हुआ, साथ ही साथ हमने इसी तारीख को 15 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद, याद रखिएगा, लागू कर दिए थे। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, केवल और केवल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 अनुच्छेद। किस तारीख को लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। बाकी से संविधान किस तारीख को लागू हुआ? मैंने जो अभी बताया, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हो गया भाई? लागू हो गया। हमारे देश की संविधान सभा ने संविधान बनाकर तैयार कर दिया और देश में संविधान को लागू कर दिया गया। और बाद में इसी संविधान के तहत देश के शासन, प्रशासन और कानून का नियंत्रण किया गया। और भारत में जितने भी प्रशासनिक पद हैं, सभी पद अगर पूछा जाए कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो उनकी शक्तियों का स्रोत कौन बन गया? संविधान बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमारे देश की संविधान सभा ने अपने दिनों रात अथक परिश्रम से हमारे देश के लिए एक ऐसे संविधान को निर्मित किया जो ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है, ना तो परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों में टूटने वाला है और ना ही सामान्य सी परिस्थितियों में इतना ज़्यादा लचीलापन नहीं दिया गया है जिससे उसको किसी भी आकार या रूप में ढाला जा सके। आज देखिए, हमारे देश के संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। कब तक किए जा चुके हैं? हमारे देश के संविधान में 105 संशोधन। तो हमारे देश के संविधान में साल 2021 तक मैं कहूँगा, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर 2021। तो इस अक्टूबर 2021 तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 लागू हो चुका है। और ये संसद में किस बिल के रूप में आया है? तो ये 127वें संविधान संशोधन बिल के रूप में आया है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि संसद में आने वाला हर बिल पारित हो जाए। हमारे देश की संसद में अभी तक कितने बिल आ चुके हैं? 127। और पारित कितने हुए हैं? 105 आ चुके हैं। 127 और पारित कितने हुए हैं? 105। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तब उस तारीख को संविधान में क्या क्या था देखेंगे। 26 जनवरी 1950 देखेंगे ध्यान से। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान में क्या क्या था, इसको देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 देखेंगे, इसमें अभी देखिए 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना नहीं थी, तो इसमें क्या आ गई भाई? पहली बात क्या आ गई? प्रस्तावना आ गई। क्या आ गई? प्रस्तावना। दूसरी बात, अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां लागू हो गई भाई। कितनी? 8 की 8 ही थी। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी बात, अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद 395 ही थे। कितने थे? 395। और अगर हम भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग कितने थे? भाग इस समय भी 22 थे। 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ, उसमें क्या चीज़ें थी? एक प्रस्तावना थी, अनुसूचियां 8 थी, अनुच्छेद 395 थे और भाग कितने थे? 22 थे। कितने थे? 22 थे। किस तारीख को? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर भाई हम बात करें कि अक्टूबर 2021 में भारतीय संविधान में क्या क्या है, तो बेटा ध्यान देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रस्तावना कितनी है?
प्रस्तावना आज भी एक ही है, केवल और केवल इसमें एक संशोधन किया गया, इसके बाद संशोधन नहीं किया गया। अगर हम देखें अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूचियां इस समय कितनी हो गई हैं, अनुसूचियां 8 से बढ़कर कितनी हो गई हैं भाई, 12 हो गई हैं। याद रखिएगा, वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, 12। अगर हम तीसरी बात करें तो इस समय भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं अक्टूबर 2021 में, तो अनुच्छेदों की अगर संख्या बात करें तो इस समय भारतीय संविधान में 465 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। कब? कब? अक्टूबर 2021 में। अगर हम भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में 22 में से एक भाग को हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा, तो कितने बचे थे, 21। लेकिन अगर अभी की बात करें तो भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हो गए हैं, 25। ठीक है, पहले कितने थे भाग, 22, आज कितने हो गए हैं, 25। ठीक है, ध्यान से सुन लो, प्रस्तावना पहले भी थी 50 को, आज भी एक ही प्रस्तावना, केवल एक बार संशोधन। अनुसूचियां 8 थी, बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं संशोधन कर करके। अनुच्छेद 395 थे, आज कितने हो गए हैं, 465। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अनुच्छेद 395 के 395 भी ही हैं, 396वां अनुच्छेद नहीं बनाया गया। तब क्या किया गया, तब अनुच्छेदों के अंतर्गत उप अनुच्छेद बनाए गए। जैसे अनुच्छेद 51 का बनाया गया, जैसे अनुच्छेद 243 का खा गा घा बनाया गया। तो अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किए गए, उप अनुच्छेद बनाए गए। अनुच्छेदों की संख्या के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। भाग देखिए, 22 जितने उस समय थे, आज भी भाग उतने ही हैं, केवल और केवल हमने क्या किया है, उपभाग इसमें जोड़े हैं। जैसे भाग 4 का 4 का किया, जैसे 14 का 14 का किया, 9 का 9 का और खा कर दिया। इस तरह से हमने क्या कर दिए, उप भाग जोड़ दिए। भागों की संख्या 22 से 23 नहीं हुई है, 22 ही है। आशा करता हूं कि आप सभी को संविधान सभा की ये क्लास समझ में आई होगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप कौन सी चीज़ अगले लेक्चर में मुझसे सुनना चाहते हैं। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।